दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा इन द मेमोरी ऑफ W.B. एड्स। इस पोयम को लिखा है W.H. ऑर्डन ने। ऑर्डन ने इस पोयम को W.B. ईट्स को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा था। W.B. ईट्स एक आयरिश पोइट और इंग्लिश लैंग्वेज के फाइनेस्ट राइटर माने जाते थे। इस पोयम में ऑर्डन ने W.B. ईट्स के लीगेसी, लिटरेरी गिफ्ट और उसके साथ साथ सिली और फुलिश आइडियाज को भी बताया है। वो बताते हैं कि एक पोइट का क्या रोल होता है सोसाइटी में। इस पोयम को ऑर्डन ने फरवरी 1939 में लिखा था, W.B. ईट्स के मरने के एक महीने बाद। और ये पोयम हमें ऑर्डन के एक पोयम कलेक्शन अनदर टाइम में दिखाई पड़ती है 1940 में। आइए दोस्तों हम इस पोयम की समरी को डिस्कस करते हैं। ऑर्डन कहते हैं कि W.B. ईट्स की मृत्यु सर्दियों के बीच में हुई थी। नदियां बर्फ से ढकी हुई थी, हवाई अड्डे लगभग खाली थे और बर्फबारी के कारण सार्वजनिक स्मारक विकृत दिखाई दे रहे थे। रात होते होते पारा थर्मामीटर में तापमान गिर गया। हम जो भी माप कर सकते हैं उसके अनुसार जिस दिन ईट्स की मृत्यु हुई वह दिन ठंडा और भयावह था। उनके बीमार बिस्तर से बहुत दूर भेड़िए सदाबहार पेड़ों से भरे जंगलों में दौड़ते रहते थे और विनम्र नदी फैंसी जल मार्गों से होकर बहती थी, मानो उनके प्रलोभनों को अस्वीकार कर रही हो। ईट्स के लिए शोक मनाने वाले सभी लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी कविताएं उनके मरने के बाद भी जीवित रहें। हालांकि ईट्स के लिए यह ईट्स के रूप में उनका अंतिम दिन था। अस्पताल कर्मियों और उनके खराब होते स्वास्थ्य के बारे में खबरें फैलाने में व्यस्त रहने वाला दिन। उनके शरीर के कुछ हिस्से उनके खिलाफ हो गए। उनका चेतन मन खाली हो गया जैसे खाली शहर के चौराहे, और उनके दिमाग के आसपास के हिस्से शांत हो गए। उनकी नसें और रक्त प्रवाह ने काम करना बंद कर दिया। वे शारीरिक रूप से मर गए लेकिन अपने पाठकों के माध्यम से जीवित रहे। अब उनकी विरासत दुनिया भर के शहरों में पाई जा सकती है। उनका काम पूरी तरह से अजनबियों की भावनाओं से जुड़ा है। उनकी सराहना एक खुशहाल जीवन के बाद की जिंदगी होगी जो उनके द्वारा लिखे गए जादुई जंगलों से अलग होगी, लेकिन उन्हें उन मानकों के आधार पर भी कठोर रूप से आंका जाएगा जिन्हें वे समझ नहीं पाए होंगे। जब कोई लेखक मर जाता है तो जीवित लोग उनके शब्दों को समझते हैं और उनके अर्थ बदल देते हैं। फिर भी कल के आत्म महत्वपूर्ण शोरगुल के दौरान जब शेयर बाजार में शेयर दलाल जानवरों की तरह चिल्लाएंगे और गरीब लोग उन तरीकों से संघर्ष करेंगे जिनके वे आदी हैं, और स्वतंत्र न होने वाले लोग ज्यादातर ये मानेंगे कि वे स्वतंत्र हैं, तब हजारों ईट्स के प्रशंसक उनकी मृत्यु के दिन को एक उल्लेखनीय घटना के रूप में देखेंगे। हम जो भी माप सकते हैं उसके अनुसार जिस दिन ईट्स की मृत्यु हुई वो दिन ठंडा और गंभीर था। आपने हमारी मूर्खताओं को साझा किया, लेकिन आपकी प्रतिभा इन सब से आगे निकल गई। धनी महिलाओं की दानशीलता, शारीरिक गिरावट, आपका अपना व्यक्तित्व, आयरलैंड की अराजकता ने आपको कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। आपने जो कुछ भी लिखा उसके बावजूद आयरलैंड अभी भी अराजकता और खराब मौसम से भरा हुआ है, क्योंकि कविता वास्तव में कुछ भी नहीं बदल सकती। यह रूपक क्षेत्र में जीवित है जहां से यह आती है, एक उपजाऊ क्षेत्र जहां शक्तिशाली कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। यह अकेलेपन के चारागाहों और दुख के केंद्रों से, दर्दनाक आंतरिक स्थानों से नदी की तरह बहती है जिन्हें हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। यह एक प्रक्रिया के रूप में बहती है, भाषण या नदी के मुहाने की तरह। पृथ्वी एक बहुत ही खास व्यक्ति को अपने अंदर समाहित कर लो। W.B. ईट्स अब दफना दिए गए हैं। आशा है कि आयरिश कविता का यह भरपूर स्रोत अंततः खाली हो जाएगा। हमारे समय के भयंकर अंधकार में यूरोप के सभी हमलावर एक दूसरे को गुस्सैल कुत्तों की तरह धमका रहे हैं। पृथ्वी पर हर देश दूसरों के प्रति अपनी घृणा के कारण तनाव में है, अलग थलग है। हर किसी के चेहरे पर शर्मनाक सोच झलक रही है और हर किसी की आंखों में करुणा के आंसू झलक रहे हैं। तुम इस अंधकार में समय की तह तक पहुंचो। अपनी उन्मुक्त आवाज से हमें समझाओ कि हम हर चीज के बावजूद जश्न मनाएं। अपनी भाषा को सावधानी से विकसित करें। मानवता पर मंडरा रहे अभिशाप को कुछ उपयोगी में बदल दें। मानवता की असफलताओं के बारे में भावुक दुख के साथ गाएं। जहां भी भावनाएं सूख गई हों उन्हें बहने दें
और फिर से स्वस्थ होने दें। स्वतंत्र मन को दिखाएं कि समय और भाग्य की सीमाओं के भीतर कैसे आनंद लिया जाए।